आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी मईशत के मौजू पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क मालियाती बदइंतजामी की वजह से मुश्किल मुआशी हालात से गुजर रहा है। माजी में मुश्किल फैसले करने से गुरेज किया जाता रहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हुकूमत तवील मियाद फ़ायदे के लिए अब जो मुश्किल कदम उठा रही है वो काबिल फ़हम है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्किल इक़दाम की कामयाबी के लिए सबको जिम्मेदारी निभानी होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि फ़ौज ने रज़ाकाराना तौर पर बजट में इजाफा ना लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आर्मी चीफ ने कहा कि मईशत और सलामती का बराह रास्त ताल्लुक है। माशी खुद मुख्तारी के बगैर किसी तरह की खुद मुख्तारी मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्किल फैसलों से मुख्तलिफ ममालिक माशी बहरान से निकले हैं। इंशाअल्लाह हम भी मुश्किल हालात से सुरखरू होकर निकलेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ते की तरक्की के लिए हमसाया ममालिक से बेहतर रवाबित ज़रूरी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी मईशत के मौजू पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क मालियाती बदइंतजामी की वजह से मुश्किल मुआशी हालात से गुजर रहा है। माजी में मुश्किल फैसले करने से गुरेज किया जाता रहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हुकूमत तवील मियाद फ़ायदे के लिए अब जो मुश्किल कदम उठा रही है वो काबिल फ़हम है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्किल इक़दामात की कामयाबी के लिए सबको जिम्मेदारी निभानी होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि फ़ौज ने रज़ाकाराना तौर पर बजट में इजाफा न लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मईशत और सलामती का बराह रास्त ताल्लुक है। मुआशी खुद मुख्तारी के बगैर किसी तरह की खुद मुख्तारी मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि मुश्किल फैसलों से मुख्तलिफ ममालिक माशी बहरान से निकले हैं। इंशाअल्लाह हम भी मुश्किल हालात से सुरखरू होकर निकलेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि खित्ते की तरक्की के लिए हमसाया ममालिक से बेहतर रवाबित ज़रूरी हैं। सीनियर दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान ने कहा कि मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क ही अंदरूनी और बैरूनी तौर पर दरपेश खतरात का मुकाबला कर सकेगा। मौजूदा सूरत हाल एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। देखना यह है कि क्या हुकूमत मुस्बत इक़दाम कर रही है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि डिफेंस, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी दे गो हैंड इन ग्लव। एक मुल्क जो मुआशी तौर पे मजबूत होगा तभी उसकी सिक्योरिटी एंड आर्म फोर्सेस की वो जरूरियात पूरी कर सकेगा और अंदरूनी और बैरूनी खतरात का मुकाबला कर सकेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखना यह है कि इस वक्त जिस चीज की निशानदेही आर्मी चीफ ने की है, यकीनन वो भी बहुत अहम है, क्योंकि खित्ते में जो सूरत हाल है और मुल्क के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है और उसके साथ पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर लिंक करें तो ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बन रहा है जिससे बात करने की और उस पर कंसेंसस फॉर्म करने की जरूरत है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखना ये है कि क्या हुकूमत मुस्बत इक़दाम उठा रही है, क्या उनके उठाए जाने वाले इक़दाम की पजीराई हो रही है और क्या वो मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही है या नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। तो उसमें मेरी जाती राय ये है कि थोड़ा सा उनको तदब्बर से काम लेना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी सी पैनिक लाइक सिचुएशन है हमारी हुकूमत में और वो टैक्स कलेक्शन के इस परसूट में जो मुल्क के या वक्त की अहम जरूरत है यकीनन, लेकिन इस परसूट में वो थोड़ा सा ज्यादा जज्बाती और तेज रफ्तार से जा रहे हैं। अगर इसमें कंसेंसस के साथ जाएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जाएं, कोई डूएबल रिफॉर्म्स के साथ जाएं तो शायद बेहतर नताइज हमें मिल सकेंगे। इस वक्त लगता यह है कि एक तो जो गोल्डन एग देने वाली मुर्गी है उसी को बार बार ज़िबा किया जा रहा है या टैक्स पेयर्स और फाइलर्स के ऊपर दबाव मजीद बढ़ाया जा रहा है। एक ये है। दूसरा, जो मल्टीपल टैक्सेस हैं उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है और एक जो टैक्स पेयर है या फाइलर है उसके ऊपर जो 15 किस्म के डिफरेंट टैक्सेस हैं उसकी 52% इकोनॉमी इस वक्त टैक्सेस में जा रही है, इनकम टैक्सेस में जा रही है, जो किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। माशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद का कहना है कि माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी हम आहंगी और सबका एक पेज पर होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ चैलेंजेस को ऑन करना भी अहम है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सबका एक पेज पर होना फाइनेंसर को अच्छा पैगाम देता है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और हमें एक चीज देखने की जरूरत है कि पॉलिटिकल कंसेंसस जरूरी है। इकोनॉमिक पॉलिसी कंसेंसस के लिए
पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत जरूरी है, और पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए सारे पिलर्स का ऑन बोर्ड होना, मुल्क के सारे पिलर्स का, जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट तो है ही, उसके अलावा जो हमारी पाक फौज अफवाज पाकिस्तान है, इन सबका एक पेज पे होना, और फिर उसके साथ साथ इस चीज को ऑन करना कि जो चैलेंजेस हैं ये सारे हमारे अपने हैं, हमने इनको हैंडल करना है। तो देखें, ये एक मैसेज बहुत अच्छा जाता है, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए या इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान में उनके लिए, कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं पाकिस्तान की, वो सारे एक पेज पे हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज आता है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। और आप देखें, ये मटेरियल स्टेटमेंट है। मटेरियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे कितना अच्छा आता है। अभी आप देखें, डॉलर जो है वो 4 रुपए गिर गया है, यानी कि रुपये में इंप्रूवमेंट नजर आई है, जो पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा गिरावट का शिकार था। तो ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट भी है, खासकर इस हवाले से कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, सिविलियन गवर्नमेंट और पाक अफवाज जो है वो एक पेज पर रहें। उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ करप्शन ना हो, वो बल्कि बैठ के एक ये कहते हैं कि यकजहती की पॉलिसी हो, और एक साथ जो है वो एक पेज पे रह के पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस एक आम आदमी जो भुगत रहा है, एक आम आदमी पे जो महंगाई का आगे तूफान आना है, उसको कैसे हैंडल किया जाए। और ये भी पॉलिसी बनानी चाहिए मिलकर सबको, कि एक आम आदमी कम से कम जो है इन महंगाई का शिकार रहे, और ज्यादा से ज्यादा उन पे बर्डन आए जो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, ताकि इकोनॉमिक चैलेंजेस हम इक्वली डिवाइड करके जो है उसे फेस कर सकें। और अब आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 5 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 161 रुपए का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 163 रुपए का हो गया है। डॉलर की कदर में इजाफे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्जियाकार एजाज नबी साहब। ये कहिएगा, आपने शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक जानिब IMF से पैकेज भी मंजूर हो चुका है, मजीद सऊदी अरब कतर से भी इमदाद आई है, ऐसे में रुपए की कदर बतदरीज गिरने की क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि बतदरीज तो नहीं गिर रहा, ये अभी आपने बताया है कि डॉलर की कीमत गिर गई है, चुनाचे ये तो अप्स एंड डाउन्स हैं और ये थोड़ी देर चलेंगे। फंड के प्रोग्राम, जहाँ भी फंड का प्रोग्राम जिन मुल्कों में भी हुआ है, वहाँ शुरू में कीमत जो है वो करेंसी की वो थोड़ी डाउन जाती है और फिर बाद में स्ट्रेंथन होती है जैसे जैसे रिजर्व बनते जाते हैं। चुनाचे इतनी तशवीश की बात नहीं है जो कि मैं यहाँ पर मीडिया में सुनने में आता है। अच्छा एजाज नबी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या सरमायाकार खौफजदा है, या फिर आलमी मालियाती फ़ंड की शराइत के तहत ऐसा होने दिया जा रहा है, या फिर इसे हुकूमत की नाकामी के तौर पर भी देखा जाए कि वो रुपए की कदर मुस्तहकम रखने में मुकम्मल तौर पे अगर हम कहें कि नाकाम हो गई है तो ये गलत नहीं होगा? रुपए की कदर कम करने में तो बहुत एक लंबा सिलसिला चल रहा है और ये बड़ी देर से चल रहा है, और उसकी वजह ये है कि हमने अपनी इकॉनमी को सही तरह पे उसकी फाउंडेशन को दुरुस्त नहीं किया। ये आज इस हुकूमत का वाकया नहीं, ये पिछली हुकूमत में भी रुपए की कीमत गिरी, उससे पिछली हुकूमत में भी रुपए की कीमत गिरी, और ये चल रहा है बड़ी देर से सिलसिला। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए चंद बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो लेने की सख्त जरूरत है, और वो अब लिए जा रहे हैं। उसी की वजह से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। अच्छा ये कहिएगा, ये जो डॉलर की कदर मार्केट पर छोड़ देने का जो ऐलान सामने आया था, उस पर भी बड़ी तशवीश थी कि क्या कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी, सिर्फ मार्केट ही डिसाइड करेगी, और इस पर लोगों पर क्या असरात होंगे इसको भी थोड़ा वजाहत से बताइएगा। फंड के प्रोग्राम में कभी भी ये नहीं होता कि मार्केट में डॉलर की कीमत जो मार्केट में तयन होती है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में भी गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है और करती है। चुनाचे वो उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये फ्री फ्लोट नहीं है, ये मार्केट बेस्ड है, और मार्केट बेस्ड सिस्टम में गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है और गवर्नमेंट करेगी। ये जो हाल ही में जो आप देखने में नजर आया है कि रुपए की कीमत गिर रही है, इसमें इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। अच्छा एक और चीज बताइएगा, आर्टिफिशियली मेंटेन रखने से क्या नुकसानात हो सकते हैं मईशत पर? अगर इसको मेंटेन रखा जाए आर्टिफिशियली तो क्या दूररस नताइज इसके खराब होंगे? मैं मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें। एंड ऑफ द ईयर फिस्कल पेमेंट्स हैं,
और ये आप देखेंगे आजकल में एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा और उसके बाद आपको ये चीज नहीं नजर आएगी कि कीमत गिर रही है, इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि मार्केट के वर्ल्ड बैंक के साथ कोई शर्त है कि एक्सचेंज रेट की कोई वैल्यू होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की कभी ये शर्त नहीं होती और ये इनकंसिस्टेंट सी बात है कि एक तरफ पे मार्केट में एक्सचेंज रेट है और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कोई नंबर दिया हुआ है कि जहां पर पहुंच के एक्सचेंज रेट रुकेगा। ये तो बड़ी इनकंसिस्टेंट बात है ना, या एक चीज कहें या दूसरी चीज कहें। अगर IMF ने कहा है कि ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए तो फिर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो उनके ज़हन में है जो कि पाकिस्तान ने पूरा करना। जी बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशियात एजाज नबी साहब हमारे साथ है और इस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। अभी ले चलते हैं आपको कौमी असम्बली के इजलास में, जहां पे फाइनेंस बिल 2019 की शिकवार मंजूरी ली जा रही है। ली जा रही है। कौमी असम्बली का इजलास, स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत जारी है और कौमी असम्बली के इजलास में फाइनेंस बिल 2019-20 की शिकवार मंजूरी इस वक्त ली जा रही है। वोटिंग का अमल कौमी असम्बली में जारी है। MNAs rose against the motion. So the motion is adopted by the House. Clause by clause reading. This bill is now taken up clause by clause. Clause 2 amendments. There are two amendments in clause 2. First amendment, standing in the name of Ms. Shahida Rahmani, MNA. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मैं समझती हूँ कि आज का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का सियाह तरीन दिन है कि हमने आपसे बार बार कहा कि हमारे 2 मेंबरान जो इस पार्लियामेंट में नहीं हैं, जिस तरीके से 25 जुलाई को रिगिंग हुई और उसके नतीजे में एक हुकूमत आई, उसी तरह आज फिर आज जबकि बजट प्रोसेस कंप्लीट होने को है और आज पास होना है, मैडम प्लीज बिल्कुल सर मैं मूव करने जा रही हूँ, लेकिन ये मेरा एहतजाज है और मैं इसे रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ। I beg to move that in clause 2 in subclause B in the schedule 1 of the Finance Bill 2019, the following in clause 2 in subclause B in the schedule 1 of the Finance Bill 2019, the following amendment shall be made, namely: A in serial number 1 in column 2, for the word 5 rupees, the word 1 rupees for every rupees 10,000 or part thereof shall be substituted. B in serial number 6 in column number 2, for the words 1/10 of 1%, that is to say 0.1% of the loan amount, the word 1/10 of 0.1 is to say 0.01% of the loan amount shall be substituted. मोहसिन राजा एंड अदर्स, बस काफ़ी नाम है, बाल मोहसिन राजा सबकी तरफ से कर लें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अमेंडमेंट भी पढ़ूंगा, लेकिन आपको अप्रिशिएट भी करेंगे कि आपने इस बजट के दौरान सबको मौका दिया। कौमी असम्बली इजलास में फाइनेंस बिल 2019-20 की शिकवार मंजूरी ली जा रही है। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ अली भट्टी, इजलास से मुताल्लिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या अहवाल है? तो तमाम जो मुतालबात ज़र थे मुख्तलिफ वजारतों के, उस पर जो अपोजिशन की तहरीक थी कटौती की, वो उनका मरहला मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद बजट की मंजूरी का बाकायदा अमल जो है वो शुरू इस वक्त स्पीकर ने करवा दिया है। इसके लिए तहरीक पेश की थी खुद स्पीकर ने,
और इसकी जो मंजूरी का अमल है वो तमाम अराकीन ने हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस से खड़े होकर किया है। हुकूमत को पता हुई है 176 हुकूमती अरकान ऐवान में मौजूद थे, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी मौजूद थे, जबकि अपोजिशन के 146 अरकान जो है वो ऐवान में थे। और यूं ये तहरीक जो है वो हुकूमत ने उसकी मंजूरी हासिल कर ली है अक्सरियत राय के साथ। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कुछ लम्हे पहले इस वोटिंग के अमल से पहले यहाँ पर ऐवान में पहुंचे हैं। इस वक्त शिकवार जो अमल है बजट की मंजूरी का वो शुरू हो चुका है, जो कि एक कवायद ज़वाबित के मुताबिक तमाम जो पॉइंट्स हैं जो कि हुकूमत ने पेश किए हैं मुख्तलिफ वजारतों के हवाले से, उस पर एक एक जो वजारत है उसके जो मुतालबात ज़र हैं उसकी मंजूरी हासिल की जाएगी। और यूँ ये जो अमल है ये भी जारी रहेगा। इससे पहले मैं आपको जो सूरत हाल है कि कौमी असम्बली में उस वक्त शदीद किस्म का रद्दअमल सामने आया है अपोजिशन की तरफ से, जब हमाद अजहर ने बड़ी भरपूर किस्म की तकरीर की है यहाँ पर ऐवान के अंदर, और उन्होंने तमाम जो इल्जामात हैं हुकूमत के ऊपर जो लगाती है अपोजिशन उसका जवाब देते हुए तमाम सूरत हाल का जो कसूरवार है वो अपोजिशन को करार दिया, जिस पर अपोजिशन की तरफ से शदीद रद्दअमल सामने आया है। और यहाँ पर नारेबाजी भी हुई है शदीद किस्म की, जिसमें हुकूमत की तरफ से चोर चोर के नारे थे, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से शेर शेर आया के नारे थे। तो ये इस मौके पर स्पीकर ने एक रूलिंग दी है कि यहाँ पर कोई भी जो रुकन है वो मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पिछले कुछ दिनों से हमें प्रेसिडेंट नजर आ रहा है कि हुकूमती और अपोजिशन अरकान अपने सेल फोन के जरिए ऐवान के अंदर कार्रवाई की कवरेज करते रहते हैं। और ऐवान में कुछ शोर शराबा भी हुआ, लेकिन अभी शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया आसिफ अली भट्टी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।